हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जैक बोर्ड का एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 नंबर का दिया क्या है, 1 नंबर दिया है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब दिया है और हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, कितना है 5 का क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब मतलब हम जानते हैं कि ये कितनी बार 5 होगा, 3 बार 5। 5 का घात 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 5, 3 बार 5 होगा। 1 2 3, 3 बार लिख लिए। अब इसको गुना कर देंगे, 5 बचे 25, 25 बचे 125। ये हो गया आंसर। 2 नंबर का बनाते हैं। 2 नंबर का क्या है, -7 का क्यूब। ठीक है, उसी तरह बनाते हैं जैसे पहला नंबर बनाए। -7 का क्यूब दिया है। ठीक, तो -7 का क्यूब -7 कितना बार, 3 बार। 1 2 3 बार। ठीक है, -7 3 बार लिख लिए। अब इसको गुना करेंगे, 7 7 49 और माइनस प्लस। गुना तो गुना, यहाँ पर कितना है -7 तो -7। फिर इसको गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 7 को 49 से गुना करेंगे तो 729 हो गया हम लोग का आंसर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 टू द पावर -4। अब हम लोग को ये जो घात है, घात में कितना है -4। -4 को हम लोग को प्लस में बदलना है। तो -4 को प्लस में बदलने के लिए ये जो हम लोग अंश और हर दिया हुआ है, इसको ऊपर नीचे करेंगे। ठीक, इसको ऊपर इसको नीचे। तो इसके लिखेंगे 3 को ऊपर 1 को नीचे, ऊपर नीचे हो गया। तो ये हम लोग का घात जो है ये प्लस में हो जाएगा। जब भी अंश और हर को ऊपर नीचे करते हैं तो जो घात रहता है हम लोग का माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो हम लोग को प्लस में करना है, तभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो प्लस करने के लिए हम लोग हर को ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे। जैसे हर को ऊपर कर देंगे, ये अंश को नीचे। अब बनाते हैं, कितना है 3 का क्यूब 4 और 1 का क्यूब 4, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब 3 का क्यूब, अब 3 का पावर 4 है तो कितना है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 1 का 4 तो 1 को भी 4 बार लिख लिए। अब इसको गुना कर देते हैं, 3 तिया 9, 9 3 27, और 27 को 3 21 81 बराबर 81। 3 दिया 9, 9 3 27, 27 दिए 81, और 1 को जितने बार भी गुना करेंगे 1 ही आएगा। तो आंसर हो गया हम लोग का 81। ठीक है, अभी हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो हम लोग को समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हम लोग को, जैसे कि ये माइनस में दिया है। ठीक, तो ये माइनस को हम लोग को प्लस में करके घातांक के रूप में लिखना है आंसर। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा ये सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन दिया है 3 टू द पावर -4 इंटू 3 टू द पावर -3, ये दिया है। अब देखिए इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोगों के बुक में भी फॉर्मूला है, ये मिल जाएगा आप लोगों बुक में। आप लोगों को दिखाते हैं फॉर्मूला। ये देखिए, ये फॉर्मूला दिया है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जैसे 3 दिया है, 3 को मानिए a और ये भी a, ये बराबर हम लोग का कितना है, a बराबर है 3। देखिए इसको मान लिए a, ये भी a, इसको a मान लिए, इसको भी a मान लिए। a बराबर कितना है 3, और a का पावर कितना है -4 है, और यहाँ पर a का पावर -3 है। ठीक, तो फॉर्मूला होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर कितना होता है a टू द पावर m प्लस n। ये होता है फॉर्मूला, m प्लस a टू द पावर m प्लस n। तो ये हम लोग का a है, ये भी a है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं। ये a है, ये a है, तो फॉर्मूला में क्या है a टू द पावर m प्लस n, जो घातांक है वो ऐड हो जाएगा। तो घातांक कितना है -4 और प्लस -3,
ये हो गया। अब करते हैं 3 टू द पावर -4 है और प्लस -3। अब कितना हुआ 3 3 टू द पावर 4 और 3 7, ये हुआ। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या बोले, घातांक को यहाँ पर बोला है सरल करके उत्तर को घनात्मक घातांक के रूप में लिए। धनात्मक घातांक, धनात्मक मतलब माइनस नहीं रहना चाहिए, माइनस नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या करें, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम लोग क्या बोले थे, प्लस करने के लिए हर को ऊपर अंश को नीचे, ऐसा कर देंगे, अंश को ऊपर हर को नीचे, इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। तो इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया आंसर। 1 नंबर का हो गया। चलिए अब 2 नंबर का बनाते हैं क्वेश्चन। 2 नंबर का दिया हुआ है 2 टू द पावर -7 भागा 2 टू द पावर -8 गुना 2 टू द पावर -2। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या किए थे, ये गुना था, ए और बी गुना में था, ठीक है। 3 टू द पावर -4 और 3 टू द पावर -3 ये गुना में था, और यहाँ पर क्या है, भागा में है। तो भागा के लिए अलग फार्मूला है, ठीक। चलिए भागा के लिए देखते हैं क्या फार्मूला है। ये देखिए, भाग के लिए फार्मूला है a टू द पावर m बटा a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m बटा a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। गुना में क्या था, m प्लस n था, और उसमें क्या है, m माइनस n है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर -7 -8, ठीक है। इसको जैसे कि उसको माने थे, इसको a मानिए, इसको a मानिए। तो a बटा a, यहाँ पर क्या है, a बटा a टू द पावर m a टू द पावर n। और यहाँ पर भी देखिए ये अलग अलग घात अलग अलग है, लेकिन ये सेम है, a दोनों सेम है लेकिन घात अलग है। तो वही फार्मूला लगा सकते हैं, a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n, ये फार्मूला लग गया। अब इसको करते ये जैसे उसी तरह लिखते हैं, 2 टू द पावर -2। अब बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर -7 माइनस प्लस 8 इंटू 2 टू द पावर -2। अब इसको करते हैं, कितना है, 7 और 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये क्या है, 2 टू द पावर -2। अब देखिए इसमें फिर से और एक फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। फार्मूला लगाएंगे तो क्या फार्मूला है, a टू द पावर m प्लस n 1 प्लस 2, ये फार्मूला है। a टू द पावर m और a टू द पावर n का गुना रहेगा तब, और घटा रहेगा तो माइनस होगा, और गुना रहेगा तो प्लस होगा। अब करते हैं 2 टू द पावर 1 प्लस -2 कितना, 2 टू द पावर -1। अब घात को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। तो 1 बटा 2 टू द पावर 1 बराबर 1 बटा 2, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 5 टू द पावर -4 इंटू 2 बटा 5 टू द पावर -4, ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसका भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, a टू द पावर m गुना b टू द पावर m इक्वल टू ab टू द पावर m, ये फार्मूला होता है, ठीक। a टू द पावर m गुना b टू द पावर m बराबर ab टू द पावर m, ये फार्मूला होता है। तो चलिए फार्मूले के रूप में इसको लिखते हैं। मान के चलिए ये a है और ये पूरा b है, पावर तो सेम है, इसका भी m है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, पावर सेम है तो सबका दोनों का, और ये भी सेम है, a और b है। तो चलिए बनाते हैं। 5 गुना a की जगह कितना है 5, और b की जगह 2 बटा 5, और पावर में कितना है m कितना है -4, फार्मूला के हिसाब से लिख लिए। अब देखिए 5 और 5 कट जाएगा, 5 कम 5 बचा कितना, 1 गुना 2 टू द पावर -4 हो गया, 2 कम 2 टू द पावर -4, ये हुआ। अब देखिए हम लोग घात को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको ऊपर करेंगे और इसको 2 को नीचे, 1 बटा 2 द पावर -4, ये हो गया आंसर। चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर का सॉल्यूशन निकालते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है 1 बटा 3 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर, कितना है 3 का घात 2 और पूरा का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पूरा का होल स्क्वायर है
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का पावर, तो 3 का पावर 4, 3 का पावर 4। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है -4 टू द पावर स्क्वायर -4 टू द पावर 2 गुना -4 टू द पावर 7। ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बनाते हैं इसको। देखिए किसका फॉर्मूला है, ए टू द पावर m गुना ए टू द पावर n। ये है ए, 4a है और ये भी 4a है। ए का पावर m है, ए का पावर n है। तो फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, ए टू द पावर m प्लस n। तो इसको हम a माने हैं। ये कितना है 4, m प्लस n तो 2 है और n कितना है 7, 2 और 7। ये होगा फॉर्मूला के हिसाब से। अब बनाते हैं -4 टू द पावर कितना है 9 हो गया। ठीक है, और हम लोग 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 बराबर 2 का होल स्क्वायर। ऐसे 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए 4 को लिखते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए और ये बाहर में कितना है 9 है तो 9 लिख दिए। ये हो गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इसे इसको और ये अगर जैसे कि ये 2 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर कितना है 9 है, तो ये पावर और ये पावर गुना हो जाता है, ये दोनों गुना हो जाता है। चलिए गुना कर देते हैं। माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और यहाँ पर 2 है तो 2 और ये दोनों है 18, 2 नाम 18। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 0 गुना 10 का पावर 4। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक, पहले इस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का होल स्क्वायर 9। अब देखिए 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। अब देखिए और 1 का पावर 0 रहे तो इसका वैल्यू भी 1 आता है, 2 का पावर 0 रहे तो इसका वैल्यू भी 1 आता है और 100 का पावर 0 रहे तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा और 1 लाख का पावर 0 रहे तो ये भी 1 आएगा। किसी का भी पावर अगर 0 रहा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। किसी का भी हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, उसके पावर में अगर 0 रहे तो वैल्यू कितना आएगा 1। तो यहाँ पर 2 का पावर 0 है, उसका वैल्यू कितना है 1, 1 लिख दिए गुना 10 का पावर कितना है 4 तो 4 लिख दिए। 9 और 1 कितना होता है 10 और यहाँ पर 10 का पावर कितना है 4। यहाँ पर पावर मतलब कुछ, यहाँ पर 1 है, 10 का पावर कुछ नहीं है मतलब 10 का पावर 1 है। ठीक, अब देखिए ये a है और ये भी a है और a का पावर m और a का पावर n। फिर ये हम लोग को फार्मूला में आ गया। अब चलिए फार्मूला के हिसाब से लिखते हैं। कितना क्या लिखते हैं ए टू द पावर m प्लस n, ये हो गया। अब 10 का पावर कितना है 5, 10 का पावर कितना हुआ 5, ये हो गया हम लोग का आंसर।